कि जो हमारे एक महीना पहले जिनके नाम पे मैं तहरीर दिया था और जिनका नाम उसमें शामिल था, और वो लोग क्या है कि मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे थे। वही लोग आकर के मेरा कॉलर पकड़े और मुझे गाली गलौज दिए, मुझे फिर से जान से मारने की धमकी दिए। और जान से मारने की धमकी देने के बाद मैं असंतुष्ट महसूस रहा। मुझे लगा कि मेरे ऊपर जान के खतरा है। मैं तुरंत सिगरा आया, सिगरा देखा कि यहाँ पर तुरंत तहरीर दिया। तहरीर देने के बाद हमारे साथ एक इंस्पेक्टर जाते हैं, सीसीटीवी फुटेज निकलवाते हैं। फुटेज निकलता है, साफ साफ उसमें दिखता है कि वहाँ पर मेरे ऊपर कॉलर पे सिगरा थाने पे है और देखिए कि तमाम यहाँ पे छात्र आए हैं, छात्र नेता, और मामला है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से जुड़ा है। और हमारे साथ है शशि प्रकाश चंदन, जो वर्तमान समय में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के अध्यक्ष हैं, और ये सीधे तौर पे आरोप लगाए हैं कि इनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और ये तहरीर भी देने आए हैं सिगरा थाने पे। क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ प्रकरण था, क्या कुछ लोग थे, कैसे क्या हुआ? देखिए क्या है कि आज मैं राजनीति शास्त्र का छात्र हूँ, और क्या कि मेरा प्रेजेंटेशन था और तबीयत भी मेरा नहीं सही था। मेरे दोस्तों के बुलावे पर मैं आया था, और मैं जब क्लास में बैठा था प्रेजेंटेशन देने के लिए, तो कुछ लोग 8-10 लोग के ग्रुप में आते हैं और क्या है कि क्लास के बाहर बुलाते हैं। और मैं क्लास का माहौल ना ख़राब होने की वजह से मैं बाहर आता हूं और देखता हूं कि जो हमारे एक महीना पहले जिनके नाम पे मैं तहरीर दिया था और जिनका नाम उसमें शामिल था, और वो लोग क्या है कि मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे थे। और आज वही लोग आकर के मेरा कॉलर पकड़े और मुझे गाली गलौज दिए, मुझे फिर से जान से मारने की धमकी दिए। और जान से मारने की धमकी देने के बाद मैं असंतुष्ट महसूस रहा। मुझे लगा कि मेरे ऊपर जान के खतरा है। मैं तुरंत सिगरा आया, सिगरा देखा कि यहाँ पर तुरंत तहरीर दिया। तहरीर देने के बाद हमारे साथ एक इंस्पेक्टर जाते हैं, सीसीटीवी फुटेज निकलवाते हैं। फुटेज निकलता है, साफ साफ उसमें दिखता है कि वहाँ पर मेरे ऊपर कॉलर पे हाथ पकड़ा गया है। और कॉलर पे हाथ पकड़ने के बाद वो जब सीसीटीवी फुटेज उनको मिलता है, तो मैं जब बाहर आता हूँ, चीफ प्रॉक्टर के संज्ञान में सारी बातें हैं, कुलपति जी के संज्ञान में सारी बातें हैं। जब मैं बाहर निकलता हूँ तो उनके लोगों द्वारा उनके द्वारा मेरे ऊपर जानलेवा हमला होता है। और साथ ही साथ मेरे बड़े भाई और कुछ लोग नहीं, छात्र और पुलिसकर्मी नहीं होते तो शायद आज मैं आपके बीच में नहीं रहता। और मैं बता दूं कि उसी बीच में मैं कमिश्नर, सीईओ, एसीपी सबको फ़ोन करके मैं सचेत कर चुका हूं। मैंने जो एसीपी हैं वो उनको मैं क्या है कि वो टेक्स्ट बोले कि मैं कॉल नहीं रिसीव कर रहा हूं, टेक्स्ट मैसेज कर दो। मैंने अपनी वारदात को टेक्स्ट मैसेज भी कर दिया था 3 बजे के लगभग, 3:03 पे मैंने सबको सूचित कर दिया था। उसके बाद भी ये वारदात हुआ। सबको पता है कि 1 महीने से मेरे ऊपर जान से मारने के पीछे पड़े हुए लोग, तब भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से कहीं ना कहीं मुझे न्याय मिले, और न्याय नहीं मिलेगा तो मैं इसके साथ बहुत बड़ा आंदोलन करूंगा। और अगर मुझे कुछ होता है तो जान लीजिए यहाँ पे जितने भी छात्र हैं उग्र होकर के कुछ ना कुछ बड़ा कदम उठा सकते हैं। आप विश्वविद्यालय प्रशासन का क्या रवैया है जो ये घटना घटी है? देखिए, विश्वविद्यालय प्रशासन साफ तौर पे कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि तुम विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि हो, छात्र संघ अध्यक्ष हो, और छात्रों की समस्याओं को तुम हमारी तक लाते हो, और मैं तुम्हारी बातों को वहां तक रखूंगी। उनके द्वारा लिखित में भी हमारे सिगरा थाने पर, चीफ प्रॉक्टर के द्वारा लिखित में भी सिगरा थाने पर आ गया है कि हमारे ऊपर क्या है कि जान से मारने की धमकी, मतलब जान से मारने का मारा गया है। ये देखिए, साथ ही साथ मेरे आँख पर देखिए साफ साफ चोट लगा हुआ है, पूरा आँख सूजा हुआ है, सर में चोट लगा हुआ है, और मेरे कपड़े को फाड़ दिया गया है, मेरे गले से चेन छीन लिया गया है, गले पर निशान पड़ा हुआ है। और मैं बता दूं कि जो विपक्ष वाले लोग हैं यहाँ पर सत्ता शासन का बल दिखा करके यहाँ पर क्या नाम है कि अपना काम करवाते हैं, मेडिकल की जांच होती है उनकी। हम लोग बेगुनाह होकर के हम लोग को यहाँ जेल में रखा जाता है, और अभी तक मेरा मेडिकल नहीं हुआ है। सोच लीजिए कि हम लोग कितने पीछे हैं, जो कि मेरा मामला 1 महीने पहले से चल रहा है। तो सोचिए, आज मैं आपके सामने दोबारा नहीं 3-4 बार से मैं इतना गुहार लगा चुका हूँ, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं सुनी जा रही है। अगर नहीं सुनी जाएगी, इसी तरह मेरे जितने छात्र भाई हैं, जितने सभी साथी हैं, सभी मिलकर के आंदोलन करेंगे, धरना देंगे। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ साथ जिला प्रशासन और सभी लोग मिल करके दोषी होगा। कौन कौन लोग थे, किसको आप चिन्हित कर? देखिए, साफ तौर पे मुझे पता है कि मैं पिछली बार अनीस सोनकर के नाम से तहरीर दिया था, क्योंकि उनके द्वारा उनके लोगों से मुझे धमकियाँ दी जा रही थी। आज फिर प्रमाण मिला है कि उनके द्वारा जो लोग उनके साथ के लोग हैं, अंशु मिश्रा,
अभिषेक राय, सोनू बागी करके लड़का है, और क्या है कि उसके साथ राहुल शर्मा लड़का है, और नवीन राय करके लड़के हैं, आशीष सिंह अमन करके लड़का है। मतलब 8-10 लोग मिल करके ये लोग प्लानिंग के तहत, और इसमें 8-10 ऐसे लोग हैं जो विश्वविद्यालय के छात्र नहीं हैं, बाहरी लड़के हैं, उनको बुलाते हैं गुंडागर्दी करने के लिए, लड़कियां छेड़ते हैं, कमेंट करते हैं। ये सारी वारदात हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन को पता है, लेकिन तब भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती, क्योंकि ये लोग सत्ता का बल लेकर के कहीं ना कहीं मामला को दबा देते हैं। बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो देखिए ये शशि प्रकाश चंदन है और सीधे तौर पे ये आरोप लगा रहे हैं कि इनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ आज दिन में। और आपको बता दें कि ये अपने क्लास करने आए थे, लेकिन जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि आज इनका दिन अच्छा था और ये इनके सहयोगी थे, जो इनके पार्टनर थे, यानी जो दोस्त मित्र की वजह से इनकी आज जान बच पाई है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पुलिस चौकी भी है और इस तरीके की घटना घट रही है, तो कहीं न कहीं निंदनीय है। विश्वविद्यालय में इस तरह की घटना घटेगी तो आम जनता पर क्या बीतेगा। जिस तरीके से जनप्रतिनिधि यानी छात्र तरीके से लगातार इनके ऊपर हमला किया जा रहा है, ये सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि पिछले 1 महीने से तहरीर भी दिए रहे हैं और ये भी बनारस पुलिस और यानी सिगरा पुलिस अभी कोई भी संज्ञान नहीं ले रही है इनके मामले को लेकर। आपको बता दें कि इस समय सिगरा थाने पे हैं और इनके सहयोग में तमाम छात्र आए हुए हैं। अभी तक ये सीधे तौर पे बता रहे हैं कि अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई के लिए लगातार गुहार लगा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में सिगरा पुलिस या योगी सरकार की पुलिस क्या करती है। ग्राउंड